बड़ा सुंदर जंगल था। और उस जंगल में बड़े सुंदर सुंदर जीव जंतु रहते थे, बड़े सुंदर सुंदर जीव जंतु रहते थे। और उसी जंगल में एक मदमस्त हाथी रहता था। उस हाथी का नाम था गजराज। क्या नाम था? गजराज। सौ पत्नी 150 बच्चे, इतना बड़ा उसका परिवार था। कितनी? 100 पत्नी और 150 बच्चे, इतना बड़ा उसका परिवार था। राजा है, पद मिला है, गद्दी मिल गई उसको। लेकिन जिसके पास अगर कोई चीज आई है तो गुमान ही जरूर हुआ है। विद्या आ जाए तो विद्या का गुमान, कुर्सी मिल गई तो कुर्सी का गुमान, धन आ गया तो धन का गुमान। गजराज राजा है, वो पद का अभिमान, मैं राजा हूं। एक दिन गजराज अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ नहाने के लिए सरोवर में गया। ध्यान से सुनिएगा, सरोवर में गया नहाने के लिए। सरोवर में बैठकर सूंड से सूंड मिलाकर कभी बच्चे गजराज पर पानी फेंके, कभी पत्नियां बच्चों पर पानी फेंके, मतलब जल में किलोल कर रहे थे। अगर हम स्नान करें तो एक बात न को ध्यान रखना चाहिए कि जल में कभी कुल्लो कर थूकना नहीं चाहिए, और जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो जल के देवता वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। पानी की जरूरत है, थोड़ा पानी बाल्टी में अब बाहर ले लो, पूरे पानी को गंदा क्यों करते हो? उस मगरमच्छ ने अपने दांतों से पकड़ा और पकड़कर धीरे 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 पानी के नीचे खींचने लगा उसे। और वो मगरमच्छ धीरे धीरे खून चूसने लगा और पानी के नीचे खींचने लगा। और जब धीरे धीरे खून निकलने लगा तो गजराज धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और जब कमजोर हुआ, उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठा नहीं जा रहा है। तब बच्चों को कहा, अरे बच्चों, ऐसा लगता है कोई पानी का जीव मुझे पानी के नीचे खींच रहा है, मेरी उठने की हिम्मत नहीं है। एक काम करो, सूंड से सूंड मिलाकर तुम मुझे बाहर खींच लो। अब सारे बच्चे गजराज के सूंड से सूंड मिलाकर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गजराज बाहर को नहीं आया। और जब बाहर नहीं आए, गजराज बाहर नहीं आए, तो सारे बच्चे मुंह मोड़ लिया, बच्चे चले गए। गजराज रो रहा है, गजराज रो रहा है। क्यों? बच्चे चले गए। पत्नियों से कहा कि देख देवी, अब सारी पत्नियां गजराज के सूंड को पकड़ के खींच रही है बाहर। सुबह से शाम हो गई लेकिन गजराज बाहर नहीं आया। और जब सूर्यास्त का समय था ना, उसी समय उनकी पत्नियां भी सूंड हटा के पत्नियां भी चली गई। ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब कौन है बेटे? उस जल में बैठा गजराज उन पत्नियों को देख रहा है कि मेरे बच्चे गए, मेरे परिवार चला गया। मैं पूरा जीवन इन लोगों की सेवा करता रहा, इन लोगों को सारा सुख मैंने प्रदान किया, और आज इस मुसीबत में, इस संकट में मुझे छोड़कर चले गए। कथा को समझना, यही हाल हमारा है। जब भी हमारे जीवन में कभी दुख आता है, कभी संकट आता है ना, तो अपने भी साथ नहीं देते, भाई परिवार वाले भी मुंह मोड़ लेते। और मैं तो क्यों भगवान कोई ना दुख दिखावा ही नहीं तो पोल खुल जाए ले। जब संकट आता ना तो अपने भाई परिवार वाले मुंह मोड़ के चले जाते हैं।
और एक बात बताऊं, सुख के सब साथी हैं, सुख के सब साथी हैं। एक बड़ा सुंदर भाव है, सुखी के सब साथी, दुखी में ना को। सुखी के सब साथी, दुखी में ना को। मेरे राम सुख दे सगे साथी, तू जाना को। दुनिया आनी जानी माया, दुनिया आने जानी माया। कौन है अपना है ये पराया। कौन है अपना कौन पराया। कौन अपना कौन पराया। कौन है अपना कौन पराया। ये एक बंधन है, सुख के सब साथी, दुख में ना को। मेरे राम सुख के सब साथी, दुख में ना को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम बैठे हैं ना, हम सब सुख के साथी हैं, बुरा मत मानना। हम सब सुख के साथी हैं। सुख होगा ना तो आगे पीछे घूम बन तैयार। हाँ पा और दुख आ जाए ना, जब दिन दुख आ जैसी ना, तो घर परिवार वाले भी साथ नहीं देते हैं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। आजमा के देख लेना कभी। इस दुनिया को तुम्हारा धन चाहिए। ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया को तुम्हारा धन चाहिए। तुम्हारे पास रुपये पैसे हैं ना, संपत्ति आगे पीछे हाजिरी लगा बड़ा खूब है। इस समाज को, इस दुनिया को तुम्हारा तन चाहिए, मन नहीं चाहिए तुम्हारा। मन आपका चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, उस मन की कदर नहीं है। और जब जीवन में दुख आता है और सारे बल बेकार हो जाते हैं, तो कौन याद आता है बताओ? सारे बल बेकार हो जाए, भाई बंधु परिवार सब बल बेकार हो जाते हैं, तो फिर कौन याद होता है? वो एक याद आता है, हे भगवान, हे नाथ। और बीच में आपा पुकारा ना, अतु दर्द हुआ है, अतु दर्द हुआ है, और भी दर्द में अति करुणा हुआ है। आज गजराज के पास कोई साधन नहीं है। गजराज उस हरि को पुकार रहे हैं, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं कि प्रभु
मेरे पास कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे गजराज पानी के अंदर बैठता जा रहा है, सूंड ऊपर कर ली। और गजराज ने प्रभु को याद किया और 41 श्लोकों की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, और उस स्तुति का नाम पड़ा गजेंद्र मोक्ष। और अंत में जब जो के बराबर सूंड बार रही और पूरा पानी में चले गयो, जो भर सूंड रही जल बाहर। तो गजराज चारों तरफ देखा, एक कमल को फूलो भी, सूंड से भी फूल न निकालो, और झट से भगवान का सामना कर दियो। भगवान इति, अब मेरी अंतिम प्रार्थना है प्रभु, ये पुष्प स्वीकार करो, ये पुष्प मेरा स्वीकार करो। भगवान हरि ने गरुड़ जी महाराज को आदेश दिया कि गरुड़ जी महाराज जल्दी चलिए, मेरा भक्त डूब जाएगा। तो गरुड़ जी पर बैठकर आए हैं भगवान, और जैसे ही सूंड अंदर जाने लगी पानी के, झट से उस सूंड को पकड़ा और पकड़ के धीरे धीरे उस जल से बाहर खींच लाए और लाकर किनारे पे खड़ा कर दिया। गजराज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। तो सबसे पहले उस ग्रह का, उस मगरमच्छ का उद्धार किया है, और उद्धार करके और फिर गजेंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया है। कथा हमें क्या कहती है कि तू संभल के चल। मैं कल भी कहता था कि हम पूरी दुनिया के लिए समय निकालते हैं, लेकिन खुद के लिए हम समय नहीं निकालते हैं। मनुष्य बना तो आएगा अपा, लेकिन मनुष्यपन को भाव का ही है, वो हाल तक कौन जान पाया अपा कि मैं क्यों आया हूं, मेरो जन्म क्या था नहीं हुआ है। खाबा पीबा के लिए, या सोबा के लिए, या काम करवा के लिए, भाग दौड़ करवा के लिए, घर परिवार चलावा के लिए। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा लक्ष्य क्या है, अपन जानू कटे है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कुछ बातों को जीवन में ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो पूछो तुम किससे, मन से, कि मैं हूं कौन है और मैं क्यों आयो, भगवान मेरे को काई करा बुझावा है। तीसरी बात, मैं जिको काम कर रहा हूं वो सही है या गलत है, मैं जिको कर रहा हूं वो काम सही है या गलत है। और चौथी बात, अगर मैं बटे चले गयो भगवान का करना है, और भगवान मन पूछ के बेटा तन में एकदम बिल्कुल धोरी और कोरी चादर दी मन रूपी, एकदम कोरी धोड़ी, ये पर तू क्या क्या अगला मेल लगा लिया, इन काली कर लिया है। जड़ा आप काई जवाब दे सिया, जड़ा आपनो जवाब एक ही होसी, निश्चित नाड़ कर ले सिया, बोल गुन पावा। कथा हमें यही सिखाती है कि तुम मानुष हो, मनु की संतान हो। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर बढ़े। ये मनुष्य शरीर पाकर ही हरि से तुम मिल सकते हो, प्रभु से मिल सकते हो, और कोई भी उपाय नहीं है कि भगवान से हम मिल सकते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।